thank you very much. Please have your seat. Please have your seat. Thank you very much. कैसे हैं आप सब? आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप वाराणसी से बहुत तेज आवाज आ रही है, इंटरनेशिया। मैं अभी रूम में था तो आप लोगों की आवाज को सुन रहा था रूम में, और काफी ज्यादा जोश आप लोगों के अंदर में है। ये एनर्जी मुझे यह एहसास कराती है कि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी है, यानी कि अपना कैरियर, अपनी लाइफ, अपने सपने अब मेरे ऊपर आपने छोड़ दिए हैं, और मेरी जिम्मेदारी है कि इन सपनों को पूरा करो। ऐसा ही है ना? तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि आप सब ने रिसेंटली इंटरनेशिया ऑर्गेनाइजेशंस को चूज किया है, और आपके जो सीनियर जिनकी लीडरशिप में आप लोग काम कर रहे हैं, प्रशांत जी, मार्क्यूस दीपक जी, मार्क्यूस अजय और मार्क्यूस दुर्गेश, ये 4 लोग हैं जो आपको यहाँ पे वाराणसी में समझाते हैं, गाइड करते हैं। और भी कई टीम लीडर्स हैं, प्री मार्क्यूस हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिनकी लीडरशिप में, जिनके एडवाइस में, डायरेक्शंस में आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि इंटरनेशिया 2022 में या 2021 में पूरे इंडिया के अंदर में सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है, जिसने पूरे इंडिया के अंदर में कई सैकड़ों मार्क्यूट जो है पिछले 2 साल में बनाए हैं। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छा डिसीजन किया है कि आप सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, जहां पे कई गांव से आने के बाद, ऐसे छोटे छोटे कस्बे से आने के बाद लोगों ने इस इंडस्ट्री से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये पहला ऑफिस है। आप लोग लकी हो कि आप लोगों के साथ हम लोगों ने शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो यानी कि जब उत्तर प्रदेश में बिजनेस को हम आगे स्केलेबल करेंगे, जब बिजनेस स्केलेबल होगा, मार्क्यूज प्रोड्यूस होंगे, मार्क्यूज तैयार होंगे, तो वो मार्क्यूज कोई और नहीं, आप लोगों के बीच से ही तैयार होने वाले हैं। इंटरनेशिया के साथ बहुत जगहों पे नया स्टार्टअप हुआ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गोवा हो, मध्य प्रदेश हो। इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप जाएंगे तो हर इंसान एक टाइम पे हमारे साथ स्टार्ट करता था, लेकिन आज उनको आप लोग मार्क्यूट के नाम से जानते हैं, एम्बेसडर के नाम से जानते हैं। पिछले 2-3 साल के अंदर में कई एम्बेसडर्स हमारे साथ तैयार हुए, कई मार्क्यूट तैयार हुए। तो आप सबके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिसका फेम पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, यानी कि इंडिया के लोग जानते हैं। तो आपके नाम को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको पूरे इंडिया में पहचान बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि ग्रुप में पता चले कि वाराणसी उत्तर प्रदेश वालों ने ऐसा करके दिखाया। पूरे इंडिया के अंदर में हम आपको प्रमोट करेंगे, क्योंकि आज अगर हम लोग वाराणसी के अंदर में इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसकी झलक जो है पूरे इंडिया में देखने को मिलेगी। और दूसरा, आज काफी गर्ल्स भी यहाँ पे हैं। हर इंसान का सपना रहता है कि हम अपने सपनों को पूरा करें, और गर्ल्स का सपना रहता है कि अपने आप को एम्पावर कर सके, लोगों के बीच में अपने आप को प्रूव करके दिखा सके कि हम लोग भी कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि गर्ल्स के लिए ये बहुत बड़ा स्टेज है इंटरनेशिया के अंदर में। पिछले 4 साल के अंदर में कई ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़
अचीवमेंट जो है इंडोनेशिया से ली है। लड़कों के मुकाबले कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी अर्निंग लड़कों से भी ज्यादा है। तो इंडोनेशिया में किसी भी चीज को हमने, हर चीज, चाहे वो गर्ल्स का रेशियो है, चाहे वो बॉयज का रेशियो है, चाहे उनकी अर्निंग का मामला हो, चाहे उनके अचीवमेंट का मामला, तो किसी भी चीज में लोग पीछे नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस कंपनी की गहराई क्या है। आज आप सब लोगों ने इंडोनेशिया को चूज किया है। आप लोग 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के अंदर में अपना पूरा डिसीजंस बना के आपने अपना कैरियर जो है इंडोनेशिया या डायरेक्ट सेलिंग को दे दिया है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम लोग छोटे छोटे इश्यूज के कारण, मतलब स्टार्टअप होता है, संघर्ष हर इंसान के लाइफ में आता है। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे प्रधानमंत्री बन गए, या कोई भी इंसान एकदम सफल होता है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आया और प्रधानमंत्री बन गया। तो जो बीच का सफर रहता है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, काफ़ी चैलेंजेस लाइफ में रहते हैं। उन चैलेंजेस को हम लोग फेस करते हैं तो नेक्स्ट सीढ़ी हमें दिखती है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट सीढ़ी दिखती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कई पिछले 10 साल से कि डायरेक्ट सेलिंग में युवा बहुत ज़्यादा आते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, उनका माइंडसेट चेंज हो जा रहा है। लोग आते तो हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कि नहीं हम अपनी गाड़ी लेंगे, हम अच्छा फोन लेंगे, हम अच्छा घर बनाएंगे, बहुत सपने लेके आते हैं। हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो हम इस इंडस्ट्री से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हम लोग देखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम मेहनत करना बंद कर देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि नहीं, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि क्या डायरेक्ट सेलिंग से कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है जो हमें इससे भी ज्यादा कामयाब बना सकती है? क्या डायरेक्ट सेलिंग से कोई दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें इससे भी ज्यादा कामयाब बना सकती है? केवल अर्निंग के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूं, आपकी पहचान बढ़ाने के लिए, आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, आपके माइंडसेट को बढ़ाने के लिए, आपके मोटिवेशंस, आपके अंदर मोटिवेशंस भरने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए, आपके सपनों को बढ़ाने के लिए। हम लोग बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में लोग छोटी छोटी एज में सपने देखते हैं ना। लोगों के माइंड में आता है कि भैया नहीं, हम जब डायरेक्ट सेलिंग या मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बात सुनते हैं तो हमारे जो हमें जो सिखाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं या जो हमारे एडवाइजर हैं वो बोलते नहीं भैया ये तो सपने देखने का काम है, यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज आपको खुशी होगी कि 25 से 26 साल की एज में मैंने पूरे इंडिया के अंदर में करीब 500 लोगों को 1 लाख से 3 लाख कमाने के लायक और करीबन 10 लोगों को 10 लाख कमाने के लायक बना दिया था 25 साल में। आज मेरे साथ 20 साल के लड़के, 21 साल के लड़के, 22 साल के जो लड़के हैं वो 25, 28, 30 लाख की कारों से घूमते हैं। आपने देखा भी होगा। आज से 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था, पुणे में था, उससे पहले मैं इंदौर में था, उससे पहले मैं नागपुर में था। हर मतलब वीकली पूरा प्रोग्राम हो रहा है। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं किससे पूछूं कि भाई साहब क्या सही है क्या गलत है। जो है वो करता जा रहा हूं और लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग बता रहे हैं सर हम तो इतना आगे बढ़ गए। तो समय नहीं होता है जब आप लोग सही रास्ते पे होते हैं। लेकिन जब हम ऐसे लोगों से एडवाइस लेते हैं जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, जिन लोगों का इसका नॉलेज नहीं है, तो वो लोग हमें आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप सबके पास एक बहुत जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को गाइड करने वाले, आपको सिखाने वाले, आपको बताने वाले, आपको डायरेक्शन देने वाले 50-55 साल के सफेद बाल वाले नहीं है, आप ही की एज के लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से प्रूफ करके दिखाया कि हम इस एज में भी कामयाब हो सकते हैं। और ये सबसे
सबसे बड़ी ताकत है इंडोनेशिया की, कि इंडोनेशिया को चलाने वाले 25-26 साल के लोग हैं। आज लोग लाखों, हजारों, करोड़ों इस इंडस्ट्री से कमा चुके हैं, तो वो हमारी ही इस जो सोच है इसी की बदौलत कमा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए बुढ़ापे तक का इंतजार करो या आर्मी में रिटायर होने का इंतजार करो। इस एज में हो सकता है, हमने करके दिखाया, कई लोगों ने करके दिखाया है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। बढ़ाने के लिए, पहचान बढ़ाने के लिए इससे बड़ा इंडस्ट्री नहीं मिल सकता। मैं वाराणसी में किसी इंसान को नहीं जानता था, प्रशांत जी वाराणसी में किसी को नहीं जानते थे। आज हमारी वाराणसी के अंदर भी इतनी बड़ी फैमिली, बनारस के अंदर हम लोग यूपी में कभी लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन आज लोग फोन करते, सर मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट थे, तो इन्होंने बोला सर मैं इंडोनेशिया के बारे में आप थोड़ा मुझे बताओ। तो हमारी नॉर्मली बात चल रही थी, तो मैंने बोला कि आप वेबसाइट पे जाएं, देखें, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। बाद में 1 साल 1.5 साल के बाद इन्होंने मुझे बताया, इनका कॉल आया मुझे अजय का, कि सर मैं इंडोनेशिया के साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस टाइम पे आ गए होते तो बात कुछ और होती। आज ये मार्क्यूस नहीं, आज एम्बेसडर होते, क्योंकि जिन्होंने आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस को शुरू किया था, उनमें से ही एक है एम्बेसडर अक्षय जी, उनमें से एक एम्बेसडर है एम्बेसडर लक्ष्मण जी, उनमें से एक एम्बेसडर है एम्बेसडर दीपक जी। ऐसे कई एम्बेसडर हैं जिन्होंने 1-1.5 साल पहले। टाइम लग जाता है, हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए, इसकी गहराई को समझने में दिक्कत आए। नए लोग हैं, कभी कभी कम्युनिकेशन नहीं बन पाता, कभी कभी बोल नहीं पाते। सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है, सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम है। और जितने भी लोग आज तक करोड़पति अरबपति बने, मशीनें चला के नहीं बने। चाहे आप अमिताभ बच्चन को ले लो, चाहे आप शाहरुख खान को ले लो, चाहे MS धोनी को ले लो, कोई ड्रीम 11 का ऐप बेच रहा है, कोई नवरत्न का तेल बेच रहा है, कोई सीमेंट बेच रहा है, कोई सरिया बेच रहा है, कोई पुट्टी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। दुनिया के जितने भी आप रिचेस्ट पर्सन देखोगे, चाहे जेफ बेजोस, अडानी, अंबानी, जिसको भी आप देखेंगे तो वो सेल्स के लोग हैं। कभी भी हार्ड वर्क या मशीनें चलाने वाला या दिन भर मेहनत करने वाला इंसान आज तक अमीर नहीं बना है। ऐसा है क्या? समझने की बात है कि सेल्स, और आज हम लोग जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जिन चीज जो इंसान की बेसिक नीड है, यानी कि हम ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, पब्लिक में मार्केटिंग कर रहे हैं जिसकी हर इंसान को जरूरत है। आज फैशन लाइफस्टाइल के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, हर इंसान को नीड है। मेड इन इंडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं लोगों को रोजगार कराना और लोगों को प्रोवाइड करना सिखा रहे हैं। दे भी रहे हैं और उनको बोल भी रहे हैं कि आगे आप लोगों को भी सिखाओ। यानी कि अब 2020 में जब लॉकडाउन आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम आई थी 2021-22 में, आत्मनिर्भर भारत आया था। यानी कि आप बोलते कि सेल्फ डिपेंड बनो, यानी कि अपने दम पे कुछ काम करो। इसी काम को हम लोग पिछले 4 साल से कर रहे हैं। यानी कि हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं। आज आपके काम करने से गवर्नमेंट को लाखों का टैक्स रेवेन्यू जा रहा है, जिसके कारण कई सरकारी विभागों में लोगों को तनख्वाह मिलती है। अभी आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप हमारी कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिला था, देखा था आप लोगों ने? मैंने फॉरवर्ड किया था कि आपको अप्रिशिएट किया गया था आपकी कंपनी को कि आपने प्रॉपर टाइम पे टैक्स पे किया है और मतलब नेशन को बिल्ड करने में बहुत ही बड़ी भूमिका इंटरनेशनल निभा रही है। इसके लिए उन्होंने थैंक्स एक लेटर हमें दिया है। तो से बोला कि नौकरियां दे दो। मोदी के पास पैसा नहीं है, उन्होंने बोल दिया भैया आर्मी को भी मैं प्राइवेट कर दूंगा, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया। कह रहे नहीं है पैसा, क्योंकि पैसा आता है जब टैक्स पे करते हैं, जब रेवेन्यू निकलता है। गवर्नमेंट निकालती है, देती कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो सरकार को चाहिए गरीब का वोट और अमीर का नोट, गरीबों से वोट और अमीरों से नोट। तो ये जो है गवर्नमेंट का रूल है। तो आप सबको केवल एक बार दावे किए जाते हैं, कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000 मंथली देने का
बहुत सारे ऐसे कल्याण निधि, किसान कल्याण निधि, ये निधि वो निधि, इन चक्करों में अगर रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ करके दिखाओ और भारत को बिल्डअप करने, नेशंस को बिल्डअप करने में अपना योगदान अगर देना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो इससे बड़ा इंडस्ट्री आपको नहीं मिलने वाला है। अपनी पहचान को पूरे इंडिया के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, पूरे इंडिया के अंदर में। आज आप वाराणसी से हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपने आप को फेमस करना चाहते हो, पूरे दिल्ली में फेमस करना चाहते हो, पूरे मुंबई में, पुणे में, जहां पे भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, गोवा से लेके हिमाचल तक, चंडीगढ़, पंजाब, कहीं पे भी अगर आप चाहते हो कि मेरी पहचान बने, वहां के लोग मुझे जाने, तो इससे बड़ा इंडस्ट्री आपको मिलने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री अपने दोस्तों को जो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, आपके साथ खेलते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, आपके साथ स्कूल पढ़ते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसे कई आपके साथी होंगे जिनको आप चाहते तो हो कि उनको हम आगे बढ़ाएं। बहुत गरीब लड़का था लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन उनको एक स्टेज देने का काम भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही कई लोग मेरे पास भी आए। अक्षय जो एम्बेसडर्स हैं, अक्षय जी आज से पहले कई जगहों पर काम करते थे, नौकरी करते थे, फिर बिजनेस करते थे, मार्केटिंग करते थे, बहुत सारा काम किया। मैंने देखा कि ये लड़का जो है बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन इसको ना कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसको आगे बढ़ाने की ना डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। तो मेरे पास अक्षय जी आए आज से 2 साल पहले, और 2 साल पहले जब आए थे, अक्षय के जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका ड्रेसअप था, जो था बहुत कमजोर था, बहुत ही वीक थे वो, और अपने दम पे कुछ करना चाहते थे। मैंने देखा कि ये लड़का कुछ कर सकता है, और आज 2 साल के बाद वही इंसान आज हमारे इंटरनेशनल से 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। एम्बेसडर रोहित जी को, एम्बेसडर लक्ष्मण जी को, एम्बेसडर दीपक जी को, एम्बेसडर इम्तियाज आलम जी को। इम्तियाज जी जो हैं बिहार के रहने वाले हैं और नागपुर के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं। गांव से 10वीं पास करने के बाद वो इंसान कई सालों तक उसने नौकरियां करी, कई साल तक उसने जो है लोगों के साथ मार्केटिंग का काम किया, नहीं सफल हो पाए, लेकिन इंटरनेशिया की डायरेक्शंस की वजह से आज, अभी 10 दिन पहले आपने देखा होगा, हमने इंस्टाग्राम पे डाला था, 10 दिन पहले 18 से 20 लाख की कार एक 10वीं पास ने इस इंटरनेशिया से खरीदा है 2 साल पहले। ऐसे कई लोगों के पास कार है, मुझे तो पता भी नहीं हो, ना मैं लोगों से मिल पाता हूँ, जब कभी जाता हूँ तो तभी। आज कई 4-5 महीने आप लोगों को हो गए हैं काम करते हुए, वो भी अजय के बार बार कहने के बाद, अजय जी, दीपक जी, प्रशांत जी स्पेशली, इनका बार बार प्रेशर करने के बाद बड़ा मुश्किल से टाइम निकला है। आपको पता है कि हर मंथ का 15 यानी 15 तारीख को हमारा इनकम और सैलरी का होता है। कई हजार लोग हैं जिनको सैलरी जाता है, एक भी फाइल मिस्टेक हुआ तो गई, पता नहीं कितने करोड़ का नुकसान हो जाएगा। पिछली बार हुआ था, एक बार फाइल को 2 बार अपलोड कर दिया था, डबल बार इनकम चलेगी सबको, एक बार आनी थी, 2 बार सैलरी। एक बार ऐसा हुआ था, हमने ग्रुप में डाला था, आपने देखा भी होगा, मतलब एक छोटी सी मिस्टेक, इतना बड़ा नुकसान। तो सोचने की बात है। तो फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार वाराणसी के लोगों से मिला जाए, क्योंकि जरूरी है आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग की पहचान कराना, और किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, आपके बीच में ही है जिन्होंने करके दिखाया है। मैं ये नहीं बोल रहा मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ वालों ने इस इंटरनेशनल में करके क्या दिखा दिया है वो देखो। मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे टीम के पास आज 30-40 लाख की गाड़ियां हैं, यही मेरी कमाई है। बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भैया ये तो बहुत अच्छा फैमिली से होगा, बहुत अच्छी अमीर फैमिली से होगा, इसके पिताजी जो है बहुत अच्छा कमाते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पिताजी जब मैं क्लास 10th में था तो एक्सीडेंट हो गया था उनका अम्बाला के अंदर में, तब वहाँ पे पिताजी हमारे ऑन द स्पॉट, रक्षाबंधन था और डेथ हो गई उनकी। तब दैट टाइम आई वाज जस्ट 14 ईयर ओल्ड, मैं केवल 14 साल का था, और बड़ा लड़का होने के कारण फैमिली की जिम्मेदारियां आ गई, तो लोगों के पास काम करना शुरू किया, खेतों में काम करना शुरू किया, जिससे कि मेरे स्कूल की, सरकारी स्कूल की फीस भर सकूं, एक ड्रेस खरीद सकूं, कॉपी किताब खरीद सकूं। मेरी मदर ने काम किया और एक ईमानदारी हमेशा हमें सिखाई। हमेशा कुछ भी हो जाए, चाहे गरीबी में नमक के साथ रोटी खाना पड़ जाए, लेकिन कभी भी जो है गलत कदम नहीं उठाना है। ये हमारी मदर ने हमें परवरिश दी।
और उसी की डायरेक्शन से मैंने भी पूरी ईमानदारी दिखाई और पिछले 3-4 साल से वही जो हमारी मदर है उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चला और उसी की बदौलत है कि पूरे इंडिया के अंदर में जो आज एक इतनी बड़ी लेवल पे कंपनी को हमने पहुंचा दिया है। मेरे कई साथियों का साथ है, बहुत लोग आए, बहुत लोग सफर में आए, कई लोगों ने साथ दिया, ऐसा नहीं है कि लोगों ने साथ नहीं दिया। कई लोग आए, बस समय के साथ भटक गए। समय आता रहा, लोग भटकते रहे, समय आता रहा, लोग भटकते रहे और मार्केट से गायब हो गए। जो अपना था वो भी पराया हो गया। कहीं ऐसे भी आए जो अपने थे खास वो पराये हो गए और कुछ ऐसे थे जो जिनको जानता भी नहीं था वो अपने हो गए। ये समय बताता कि आप किस तरीके से काम करते हैं, समय बताता कि आपका माइंडसेट क्या है। हमने इसी इंडस्ट्री से कई लोगों को गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ते हुए देखा है। कई लोगों को जो कहते थे सर हम तो 5,000 की मजदूरी करते थे, सर हम 2,000 की मजदूरी करते थे, आज वो इंडस्ट्री हमारी इस कंपनी में है। अभी मैं नागपुर में गया था, तो नागपुर में मैंने एक मीटिंग दिया था। मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक काफी एक्टिव रहता हूँ। आपने देखा होगा एक दीपक करके एक मार्क्यूज है छिंदवाड़ा के अंदर में, और उनकी वाइफ रोशनी भी मार्क्यूज है यहाँ पे, उनकी वाइफ, अभी उनका बेबी हुआ। तो मैं गया, तो मैं फोन चला रहा था अपना फोन, तो मेरे पास फोन था यही जो मैं चलाता iPhone 13 Pro Max, तो वो भी 13 Pro Max लेके घूम रहा था। तो और उसके पास भी कार थी। तो मैंने कहा कि दीपक बढ़िया कार ले रखी है और बढ़िया फोन ले रखा है, क्या बात है, आपको और मेरे में क्या डिफरेंस रह गया, आपके पास भी फोन, मेरे पास भी फोन, आपके पास भी कार, मेरे पास भी कार। तो बोलता सर आज से पहले, अगर 2 साल पहले मैं अपनी बात बताऊं, एक फोटो दिखा रहा था, उसमें ना पत्थर तोड़ते हुए नजर आ रहा था। यानी कि 2 साल पहले जो इंसान पत्थर तोड़ता था, आज वो इंसान इस इंडस्ट्री की वजह से अपनी कार में घूम रहा है और 1.5 लाख का फोन चला रहा है। ये किसी सपने से कम नहीं है। जब आप लोग देखेंगे, आज जब हम इस वीडियो को, जब हमें भाई साहब वीडियो दे देंगे और हम इस वीडियो को जब अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर डालेंगे ना, वहां पे वो कहेगा कि सर ये मेरी रियल स्टोरी है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, हर एग्जाम्पल को नहीं ले सकते। धीरे धीरे करके लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। आप लोग अपने आप पे उससे दिक्कतें आ रही हैं तो हमें बताएं। हम लोग बैठे हुए हैं, पासवान जी हैं, ये बैठे, मैं दोबारा वाराणसी से आ जाऊंगा। टेलीफोनिक कॉल पे मैं हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हूँ, हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम अवेलेबल है। आपके हर एक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम बैठे हुए हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इससे बड़ा मौका अब नहीं मिलने वाला है, इससे बड़ा मौका अब नहीं मिलने वाला। आज जिस हॉल में हम बैठे हैं ना, इस हॉल में जो बातें हम सुन रहे हैं, अगर हमने मान लिया कि भैया अब कुछ बनना है, उनको टक्कर देनी है जो गांव में कुछ नहीं कर पाए, जो गांव में बहुत कुछ कर पाए। 2 ही ऑप्शन, या तो जो बहुत बड़े आदमी बन गए, जो आज फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन गए, जो 50-60 हजार की नौकरी कर रहे हैं, बैंक के मैनेजर बन गए, आर्मी में चले गए, कोई ऑफिसर बन गए, उनको भी टक्कर देने का काम आप कर सकते हो। आपको हैरानी होगी कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, मैं आज उसको अभी लाइव नहीं कर सकता हूँ सेफ्टी के कारण, बट मैं प्रशांत को शेयर करूंगा। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उस स्कूल में पिछले 70 साल से वो स्कूल चल रहा था। कितने साल से? 70 साल से वो स्कूल चल रहा था। 70 साल में कई IAS बने, कई IPS बने इस स्कूल के अंदर में, बने हमारे स्कूल के अंदर। लेकिन उस स्कूल में बहुत बच्चे आते थे जो आर्मी की रनिंग के लिए आते थे, पुलिस की रनिंग के लिए आते थे। लेकिन मेरे माइंड में आया कि मुझे इस स्कूल के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने इस बार अपने पूरे, जहां जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं, उस स्कूल का मैंने जो है पूरा ग्राउंड बनाने का पूरा जिम्मा मैंने उठाया। तो बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा ब्रेकिंग न्यूज चली, पूरे टीचर, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, पूरा जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसका न्यूज मैंने कभी ब्रॉडकास्ट नहीं किया है सोशल मीडिया पे, तुम्हें पता भी नहीं होगा। आज इस बात को कह रहा हूँ, आप मेरे टीचर से पूछना, आप मेरे गुरुजनों से पूछना कि जो IAS IPS नहीं कर पाए, वो काम भी हमने इस सोच के कारण किया कि हमें अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये इंडस्ट्री ही हमें सिखाती है कि हमें अपने साथियों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई बेनिफिट मेरा नहीं है,
वो आर्मी में भर्ती होंगे तो वो अपने लिए कमाएंगे, वो पुलिस में भर्ती होंगे, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि मेरी इस सोच के कारण न जाने कितने लाखों लोगों को, कई हजार लोगों को, कुछ न कुछ बच्चों को तो एक जरिया मिल जाएगा जिससे कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। तो सेम ये सोच आप लोगों की होनी चाहिए कि मैं अकेला अपने दम पे कमाऊं, कोई बेनिफिट नहीं, मेरे काम करने से कई लोगों को रोजगार मिल जाए, औरों का परिवार चले। इस सोच के साथ जिस दिन काम करोगे उस दिन लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और यही हमें डायरेक्शन सिखाता है। आज हमने इसी माइंडसेट के साथ, आज भी अगर मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं तो मुझे पता है कि जो आज हमारे साथ 4 लोग मार्क्यूज बैठे हुए हैं और जितने भी आप लोग बैठे हैं, अब ये तो मार्क्यूज हैं, लेकिन हमारी जो आप गाड़ी है, जो हमारा मिशन है, अब है उत्तर प्रदेश का, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिस कोने से आप आए, लखनऊ से आए, अयोध्या से आए, बनारस से आए हैं, चाहे बुंदेलखंड से आए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, इलाहाबाद से आए, जहां से भी आप लोग आए हैं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा जिस दिन आप लोगों के ऑफिसों में आके, आप लोगों के ब्रांच ऑफिस में आके ऐसा ही प्रोग्राम ना करूं, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और ये मेरा कमिटमेंट है कि अगर आपने सोच लिया, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको पीछे कर देगी। हम लोग खड़े हैं, हमने कई 100 लोगों को, 400 500 मार्क्स तैयार कर दिए। आपको बनाना कोई नई चीज मेरे लिए नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो मेरा कमिटमेंट है कि दिसंबर 2022 से पहले आधे लोग इसमें से मार्क्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे। इंडिया के अंदर में, आप वाराणसी में आप लोग घूम रहे हो, बहुत लोगों का माइंडसेट होगा, नहीं भैया हमारे को घूमना फिरना पसंद है। भैया ये इंडस्ट्री क्या नहीं देती है, ये घूमना फिरना, चाहे गोवा हो, दिल्ली। अभी मेरे बर्थडे के दिन दिल्ली में हमने प्रोग्राम किया था, आपने देखा होगा, आपके मार्क्स वहां पे थे। उससे पहले हमने गोवा में प्रोग्राम किया था, गोवा में थे। उससे पहले हम लोग गए थे थाईलैंड के अंदर में, देखा था थाईलैंड में चल रही है, बार बार थाईलैंड में चल रही है, ग्रुप हमारा चल रहा है, थाईलैंड के अंदर में थे। अभी फिर से हम लोग दुबई जाने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आपके मार्क्स भी उस ग्रुप का हिस्सा हो, तो अगर ये पासपोर्ट रेडी है तो डेफिनेटली जाएंगे। तो आप लोग भी हिस्सा बन सकते हैं, यानी घूमना, जिंदगी जीना सिखाना, माइंडसेट को अपग्रेड करना। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया हम लोगों की एजुकेशन थोड़ा सा कम है, हम गांव घर के लोग हैं। माइंड में आता है ना कि हम तो गांव घर के लोग हैं सर, हम तो 12वीं कर पाए, हम 10th कर पाए, हम ग्रेजुएशन कर ही नहीं पाए, या हम ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है। ऐसा आ रहा माइंड में? होता है ना ऐसा कि हम लोग भाई पढ़ नहीं पाए, किसी कारणवश हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स थी, हमारे माता पिता आगे नहीं बढ़ा पाए, हमारी फैमिली हमें आगे नहीं बढ़ा पाई, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स कमजोर होने के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। क्या हम बढ़ पाएंगे? ऐसा माइंड में आता है ना? या यहां से हम कितना आगे बढ़ पाए? एक पढ़ा लिखा इंसान और एक कम पढ़ा लिखा आदमी में यहाँ क्या डिफरेंस रह जाता? मेरा कहना है कि केवल और केवल एक सोच का फर्क रह जाएगा, एक सोचने का तरीके का फर्क रह जाएगा, बाकी कोई फर्क रहने वाला नहीं है। अगर आप किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाए, बीटेक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं कर पाए, तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं, जो आईआईटी करने वाले लोग हैं, जो आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उसमें पढ़ने वाले लोग हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आईआईटी से बीटेक या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर उनकी बराबरी या उनसे भी आगे जाना चाहते हो तो ये वही इंडस्ट्री है जहां पे आप बैठे हो। इससे बड़ी इंडस्ट्री आपको नहीं मिलने वाली, उनसे भी कहीं आगे जा सकते हो। शायद मेरे गांव के अंदर में कई लोग होंगे जो आईआईटी कर रहे होंगे, जो आईआईएम कर रहे होंगे, लेकिन उनको आप नहीं जानते हो। जानते हो? लेकिन मैंने तो कभी आईआईटी पढ़ा ही नहीं, मैं तो कभी गया ही नहीं आईआईएम के अंदर में, लेकिन आज हजारों नहीं लाखों लोगों का परिवार चल रहा है हमारी इस कंपनी के कारण। कुल मिलाके हैं, नौकरी को करने के लिए आप लोगों को केवल और केवल एक एजुकेशन का जरूरत है, लेकिन बिजनेस को करने के लिए आपको आइडियाज की जरूरत है, माइंडसेट की जरूरत है, एक सोचने की जरूरत है कि कितना बड़ा सोच सकते हो। सोचने की बात है, ये इंडस्ट्री आपको वहां तक पहुंचाएगी। आप सबको, चाहे कोई कितना भी गरीब है, मैंने अभी एग्जांपल्स दिया, मैंने अपना भी एग्जांपल दिया, तो ऐसे कई स्ट्रगल
मैंने किए हैं, ऐसे कई चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं, ऐसी कई प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस कर रहे हैं। लेकिन यही रास्ता है सफल होने का, यही रास्ता है, और इस रास्ते को छोड़ना नहीं है और अपने आप से कमिटमेंट करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दिन रात मेहनत करो, देखो कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, क्यों हम जो है सेल्स को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्यों नहीं हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्यों इस इंडस्ट्री की पावर को लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, इसकी गहराई को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्यों हमारे दोस्त जो है इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे दोस्त समझे, वो एम्बेसडर बने, अब आपकी बारी कि आपके दोस्त समझेंगे या नहीं समझेंगे। मेरे साथ के समझे, आज मार्क्यूस बने, इंडिया घूमे, थाईलैंड घूमे, अब दुबई और रशिया की तैयारी है। आपके दोस्त क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो बताने की स्ट्रेटजी है, जो बताने का तरीका शायद वो लोग नहीं समझ पा रहे। तो इंटरनेशिया को या डायरेक्ट सेलिंग को, दोनों को समझने की जरूरत है। पहले ज्ञान अपने अंदर रखना है, अपने अंदर भरना है कि हमारी कंपनी क्या है। हमारी कंपनी जैसे आज यहाँ पे चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को दिख रहा है ना पीछे, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम थाईलैंड में, हमारी कंपनी क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसा ही प्रमोशन हमें अपने ऑफिस के अंदर में करना चाहिए। इस तरीके से जब हम किसी इंसान को समझाएंगे तो बताने से जरूरी होता है कि इंसान देखता है। अगर मैं बोलता कि मैं 50 लोगों को लेकर थाईलैंड गया था, 60 लोगों को लेकर थाईलैंड गया था, तुम बोलते अच्छा होगा, लेकिन आज आप देख रहे हो मुझे बताने की जरूरत है। आपको अच्छा थाईलैंड की फोटोज भी आ रही है, अभी तो कई वीडियो इसमें चलने वाले हैं। तो कुल मिला के है कि जब तक आप लोग सेल्स को सही से प्रमोट नहीं कर पाओगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगा। तो करना क्या है कि कंपनी को सही से रिप्रेजेंट करना है। डायरेक्ट सेलिंग की पावर, डायरेक्ट सेलिंग से वो कितना आगे तक जा सकता है बाहर की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में, इस इंडस्ट्री की से उसकी क्या लाइफ बन सकती है, और बाहर अगर वो काम करता है तो वहां से कहां तक जा सकता है, अगले 3-4 साल में उसके पास कहां तक जाने की अपॉर्चुनिटी है, ये इंडस्ट्री कहां तक उसको पहुंचा सकती है। कैसे बताओगे? डिफरेंस दिखा के कि हाँ 2 साल पहले ये भी आप ही की तरह थे, आज यहां पहुंचे। जैसे मैंने बोला, जो लोग सफल हो रहे हैं हमें उनको कॉपी करना है, जो लोग सक्सेस हो रहे हैं हमें उससे कॉपी करना है। अगर किसी इंसान को आईएएस बनना होता है तो वो किसको सुनता है? जो आईएएस में, जो यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गया उसको, या जो आईएएस बन गया? अगर ड्राइवर बनना होता है किसको देखता है? ड्राइवर को देखता है कि जो एक्सीडेंट करके गाड़ी पलटी मार के खुद अधमरा हुआ है उसको देखता है? हाँ, ड्राइवर को देखेगा ना जिससे गाड़ी सीखनी है। अगर जहाज चलाना है तो, अगर मैथ्स के सवाल, अगर गणित के सवाल पूछने हैं तो उसी टीचर के पास जाना पड़ेगा ना। तो अगर हमें इस इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है तो हमें किसको देखना चाहिए? सफल लोगों को देखना चाहिए जो इस इंडस्ट्री से सफल हुआ है। अगर कोई आर्मी में भर्ती हुआ है, आज आर्मी में वो किसी अच्छे लेवल पे चला गया, एनडीए क्वालिफाई कर लिया या कुछ भी बन गया, ऑफिसर बन गया, तो हमें उसे पूछने की जरूरत है कि किसी से भी पूछ ले बाहर जो घूम रहे हैं रोडों में, जो सक्सेस हो गया उससे। यानी कि यही इंडस्ट्री का भी मंत्र है कि अगर हम सब लोग, अगर जो इस इंडस्ट्री में सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको कॉपी करेंगे, उनकी एडवाइस को लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज समय के साथ साथ हमारा भी पतन, गायब हो जाएंगे हम भी। क्योंकि जो सफल होगा वही हमें आगे बढ़ना सिखा सकता है, वही इंसान हमें आगे बढ़ना सिखाएगा जो इंसान सफल हुआ है। ऐसा सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग मिलते होंगे, मिलते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? क्या बहुत सारी एडवाइस आपको देते होंगे, बट वो है क्या? कुछ नहीं से क्या सीखने को मिलेगा? जब आदमी ही कुछ नहीं है तो सिखाएगा क्या? तुम खुद बोल रहे हो कि कुछ नहीं है और सिखाएगा क्या? तो कुछ नहीं सिखाएगा। तो ऐसा टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं इसको बेहतर बनाएं, अपने ब्रांच ऑफिस को बेहतर बनाएं, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं और लोगों को दिखाएं कि इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। कि वाराणसी के अंदर में मोहित जोशी कौन है लोग नहीं जानते हैं, इंटरनेशिया क्या है
वो भी लोग बाद में जानते हैं, पहले वो आपको जानते हैं। सोचेंगे अच्छा कंपनी में ऐसी होगी। आपने देखा होगा जब हम बड़े बड़े कंपनीज में जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। हमें लगता है अच्छा हम 5 स्टार होटल में आए, होता है ना। तो ऐसे ही हम सब लोगों को अपने ऑफिस में इस तरीके से रिप्रेजेंट अपने आप को करना है, अपनी कंपनी को करना है कि लोगों को लगे कि हाँ ये इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। क्योंकि कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए बार बार हम लोग नहीं आ सकते। ब्रांच ऑफिस को किस तरीके से ऑपरेट करना है वो हमारे मार्केट, हमारे एम्बेसडर्स का काम है कि किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा ब्रांच ऑफिस जैसा लगे, वो जिम्मेदारी इनकी है। आपका कम्युनिकेशन जो है वो आपको करना है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें हमने बेहतर कर दी तो मैं फिर से बहुत जल्दी ही वाराणसी दोबारा आऊंगा आप सबसे मिलने के लिए। और तब तक मुझे चाहिए कि आज 3 लोग हैं ना, मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग की कम से कम मैं तभी आऊंगा उत्तर प्रदेश के अंदर में जब तक यहाँ पे 20 मार्केट नहीं बनेंगे। अगर आप चाहोगे आज के बाद तो 20 मार्केट बनाना मुझे लगता है कि 4 से 5 मिनट का काम है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी से काम करेंगे, अगर आपके मार्केट में सही डायरेक्शन से काम कर लेंगे, सभी मार्केट मिलके जो आज इनको फॉर्मूला हम लोग बताएंगे, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको बताएंगे, अगर इस तरीके से काम हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है, जो आज बैठे हुए हैं इसमें बॉयज भी बैठे हैं, गर्ल्स बैठी हैं, तो हमें किसी और का एग्जाम्पल नहीं देना है। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं बोलूंगा कि 4 से 5 महीने के बाद आप ही के बीच से मार्क्यूज अजय जी ने कार ले ली है, मार्क्यूज दुर्गेश जी ने कार ले ली, तो वो एग्जाम्पल जो यहीं पे मुझे चाहिए। मैं मानता हूँ कि आज के बाद हमारी जर्नी जो है शुरू होने वाली वाराणसी, क्योंकि मेरा पहला दौरा है, पहली बार वाराणसी आया हूँ आज के बाद। तो आप सबको मिलकर अपने मार्केट के साथ और अपने जो भी डायरेक्शंस आपको देते हैं, जो भी लीडर्स आपको हैं, आज डिस्कस करना है कि मुझे मार्केट कैसे बनना है, कैसे अपने सेल्स को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने अर्निंग को बढ़ाएं, कैसे अपने कंपनी का प्रमोशंस करें, अपने ब्रांड का प्रमोशन करें, लोगों तक पहुंचे। हर आदमी के पास हमने इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, हर एक गांव तक पहुंचाना है, तभी जाके आप लोगों की पहचान बनेगी। बाकी कमाई कितनी होगी वो भूल जाओ। अभी कुछ लोग तो हमारे यहाँ पे इतने परेशान हो गए हैं। परसों मुझे अक्षय का फोन आया, आज से 2 दिन पहले, तो बोला सर, मैंने कहा अक्षय हाँ बताओ। बोला सर थोड़ा एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? पूरा इनकम टैक्स की तरफ से दिक्कत आ गई है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर सीए बता रहा है कि भैया बहुत ज्यादा पैसा अकाउंट में आया है, इतना टैक्स और पे करना पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा। मैं क्या हुआ? बोला सर 18% जीएसटी पे करने को बोला, जितना मैंने कमा रखा है। मैं कितना कमाया? बोला सर लॉकडाउन के अंदर में भी 32 लाख रुपए कमाया। तो इसमें जो आइडिया भरा है अक्षय ने, 32 से 33 लाख रुपए का भरा है इस लॉकडाउन के अंदर में भी। जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तब इंडोनेशिया के अंदर में लोगों ने उस दौरान भी 32 लाख रुपए कमाया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अभी भी परेशान है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको एक सीनियर अकाउंटेंट से मैं मिलाता हूँ, उनसे एडवाइस कर लें और वो घर अपना जीएसटी के लिए, यानी कि इतनी कमाई कर रहे हैं कि अपने नाम से जो इनकम टैक्स है वो तो जा ही रहा है, अब जीएसटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इतनी कमाई हो रही है। ऐसे कई मार्केट्स हो गए हैं जिनकी